बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, जनूबी अफ्रीका से T20 सीरीज हारने के बाद तीसरा और आखिरी T20 मैच पाकिस्तान के लिए अपनी इज्जत बचाने का एक बहाना है। इसके अलावा इस सीरीज में अब पाकिस्तान के पास कुछ भी बचा नहीं है सिवाय ये कि पाकिस्तान आखिरी मैच जीतकर इस सीरीज में व्हाइट वॉश होने से अपने आप को बचाए और अपनी रही सही इज्जत जो है उसको बचा ले। बाकी जहां तक बात है सीरीज की, तो वो ऑलरेडी आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज हम मैच हार गए, दूसरा मैच हार गए और पाकिस्तान सीरीज में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। अब मसला ये है कि पिछले दोनों मैचेस जो हैं वो हम बहुत थोड़े मार्जिन से हारे हैं। इसका मतलब ये है कि वो मैचेस हम जीत सकते थे, हमारे टीम में टैलेंट मौजूद था, वो मैचेस हम जीत सकते थे। प्रॉब्लम क्या था कि हमारी रॉन्ग प्लानिंग, प्रॉब्लम क्या था हमारी टीम सिलेक्शन, प्रॉब्लम क्या था हमारी टीम के अंदर एक डिफेंसिव माइंडसेट जो बड़े अरसे से चला आ रहा है, जिसको लोग कहते हैं कि जी ये वो चीज है जो ठीक है। और जो ठीक नहीं है वो ये है कि जो नीचे वाले यानी जो चौथे पांचवें पे आ रहे हैं वो आके हमारा बोझ उठाएं और हम ऊपर से 120, 100, 84, 119 इसके स्ट्राइक रेट से हम बैटिंग करते रहें और 6 ओवर में 35, 37, 45 बना के हम जनाब नारे मारें कि हमने बहुत अच्छा पावर प्ले खेल दिया और उसके बाद बाकी आने वाले हमारा बोझ उठाए। तो ये जो मामला है ना, या फिर हमारे बॉलर्स ऐसा कारनामा सरंजाम दे दें कि 150, 152 पे मुखालिफ टीम को आउट कर दें और हम 10 विकेटों से जीत जाएं। ये है पाकिस्तान की वो अप्रोच जो पिछले कई अरसे से हमारे गले का वबाल बनी हुई है और वबाले जान बनी हुई है हमारी क्रिकेट का। और यही चीज इन दोनों मैचेस में अगर हम देखें तो हमारी शिकस्त की वजह बनी है। अब तीसरा मैच आज होने जा रहा है जी, उसके लिए पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया और क्या शगुफा छोड़ा है इस प्लेइंग 11 में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बात करेंगे कि ये जो मैदान है वॉन्डरर्स का मैदान जोहानिसबर्ग, सर यहां पर क्या ताबड़तोड़ किस्म की इंडिया ने बल्लेबाजी की थी। क्या पाकिस्तान के अंदर वो दमखम है और जो तब्दीली पाकिस्तान ने की है, जो डॉन ब्रेडमैन हम टीम में वापस लेके आए हैं, कुछ उसके हवाले से बात करेंगे। और फिर बात करेंगे मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को लेकर के खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं जी। T20 क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान की जगह नहीं बनती, बाबर और रिजवान की एक साथ जगह नहीं बनती। अब इस हवाले से ये बात टीम मैनेजमेंट के अंदर भी होने लगी है, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी खतरे में दिखाई दे रही है। इस पर भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि बिल्कुल वही हुआ जिसकी हमें उम्मीद थी। इमाद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर ने एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ये दोनों भाई जो हैं वो हमारे T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान को उसमें पहुंचा नहीं पाए, टॉप 4 में, लेकिन सुपर 8 में, माफ कीजिएगा, पहले नेक्स्ट मरहले में भी हम नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन यहां पर ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मोहम्मद आमिर ने ही हैड बोल्ड हिज हार्ट आउट, जबरदस्त तरीके से उसने बॉलिंग की थी। सिवाय वो एक ओवर जो उनको आखिरी ओवर दिया गया, सिवाय उस ओवर के जो सुपर ओवर में उनको मार पड़ी, अदरवाइज उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन टीम के अंदर जो हालात थे, लड़ाई झगड़े, ग्रुप बंदी, पसंद नापसंद, और ऊपर से हमारे वहाब रियाज साहब वहां पे टिकटें बेच रहे थे खिलाड़ियों को, टिकटें लगी हुई थी खिलाड़ियों के ऊपर। तो इस सारी सिचुएशन में हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई कसूर इमाद वसीम का था या ये कसूर मोहम्मद आमिर का था, पूरी टीम ही हमारी खराब हुई हुई थी। उस सारी सिचुएशन में माफ कीजिएगा, बहुत अच्छा हम कहेंगे उन्होंने परफॉर्म किया है और अपना उसने हक अदा किया। ये अलग बात कि हमारी किस्मत में जीत नहीं थी। तो अब मोहम्मद आमिर ने भी आज रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम रहेगा मोहम्मद आमिर, हमेशा रहेगा। कंट्रोवर्शियल भी रहे ऑब्वियसली, जो जिस वजह से उनका कैरियर जो है वो शायद वहां तक नहीं जा पाया जहां तक वो जा सकते थे। 2010 का वो मोहम्मद आमिर
जिसकी बॉल ऐसे सीम और स्विंग करती थी कि दुनिया हैरान थी कि पाकिस्तान ये किस प्लेयर को ले आया। मोहम्मद आसिफ, तब का मोहम्मद आसिफ, मेरे ख्याल में दुनिया का खतरनाक तरीन बॉलर अगर कोई आया है रिसेंट टाइम में तो वो मोहम्मद आसिफ था। दोनों जाया हो गए हमसे। मोहम्मद आमिर तो फिर भी खेलता रहा, मोहम्मद आसिफ तो बिल्कुल ही जाया हो गए। बहरहाल अब इन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और हम उनको बिल्कुल कहेंगे कि हैप्पी रिटायरमेंट फॉर मोहम्मद आमिर, और उनकी रिटायर्ड जो लाइफ है वो उम्मीद है कि बहुत अच्छी गुजरेगी। लीग्स वगैरह वो खेल रहे हैं और पीएसएल में भी हमें एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे, दूसरी लीग्स में भी हमें एक्शन में नजर आएंगे। सो गुड लक फॉर मोहम्मद आमिर। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग। देखिए ये जो सेंचुरियन और वांडरर्स है ना, ये बिल्कुल साथ साथ है, सड़क के पार है, इसीलिए ये 24 घंटे से भी कम वक्त रखा है दोनों मैचेस के दरमियान। और यहाँ पे मैच अब पाकिस्तान का होने जा रहा है विद साउथ अफ्रीका, तीसरा और आखिरी T20 मैच। मैं कुछ बेहतर पाकिस्तान की तरफ से प्लानिंग का सोच रहा था कि यार पाकिस्तान की टीम कुछ बेहतर प्लान करेगी, फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए कुछ यंगस्टर्स को मौका देगी, लेकिन वो नहीं हुआ। पाकिस्तान डिफेंसिव अप्रोच के साथ तीसरे मैच में भी जा रहा है, जो कि मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है। और उस मैदान पर कि जहां पर मैं अब आपको बताऊं कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका यहां पे मैच हुआ था, तो ये वो मशहूर मैच यहां पे हुआ था जिसमें संजू सैमसन और तिलक वर्मा दोनों ने सेंचुरियां बनाई थी और भारत ने रिकॉर्ड रन्स बनाए थे। यहां पे 283 रन्स बनाए थे सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर। यह एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप भारत के इन दो बल्लेबाजों के दरमियान लगी थी। और आपको बता दूं कि जवाब में 148 पे जनूबी अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ टीम को भारत के यंग बॉलर्स ने आउट किया था। अर्शदीप ने 3 विकेटें ली थी, उसके बाद बिश्नोई और दूसरे जो बॉलर्स हैं वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने भी देवर ऑल्सो अमंग द विकेट्स, एक विकेट्स। वरुण चक्रवर्ती ने तो 2 विकेटें ली थी, रवि बिश्नोई ने 1 ली थी, 2 अक्षर पटेल ने ली थी, यानी 5 विकेटें स्पिनर्स के बीच में गई। और रमनदीप सिंह ने 1 विकेट ली, हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट ली और 3 विकेटें जो हैं वो ली अर्शदीप सिंह ने। कमाल की बॉलिंग की थी, 6 की इकोनॉमी से उन्होंने, और जबरदस्त ये बदतरीन शिकस्त दी थी साउथ अफ्रीका को। तो हमारे पास अब इस तरह की सेंचुरियां लगाने वाला एक बंदा तो है, ठीक है, वो तो लगा सकता है, उसने दिखा भी दिया, जिसका नाम है साइम अयूब। अनफॉर्चुनेटली वो हारे हुए लश्कर में है 98 रन, लेकिन उसके बावजूद उसकी बैटिंग को आप जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे आप देखिए कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को खतरात लाहक होने जा रहे हैं और ऐसी खबर आ रही है कि मोहम्मद रिजवान जो हैं उनकी कप्तानी अब खतरे में पड़ रही है T20 क्रिकेट में। और ऐसी एक सोच डेवलप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ऑब्वियसली जो हम बात करते हैं वो ऐसे ही नहीं करते, हवा में नहीं हम छोड़ते। एक ऐसी सोच डेवलप हो रही है कि मोहम्मद रिजवान शायद T20 फॉर्मेट में जो है वो फिट इन नहीं है, और एक ऐसी सोच आगे से डेवलप होने जा रही है जो उनकी कप्तानी को लेकर के खतरा उनके ऊपर खतरात के तौर पे मंडलाएगी। और आज का मैच जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, मोहम्मद रिजवान के लिए बहुत जरूरी है, और आज के मैच में उनका परफॉर्म करना भी बहुत जरूरी है। अगर वो आज भी परफॉर्म नहीं करते और उसी तरह लो स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग करते हैं तो फिर समझ लें कि उनकी छुट्टी, आगे से आपको मोहम्मद रिजवान T20 क्रिकेट में नजर नहीं आएंगे। लेकिन हैरान कुन तब्दीली पाकिस्तान ने की है जी आज प्लेइंग 11 में। मैं सोच रहा था यार उस्मान खान की, तो मुझे लग रहा है कि फ्रैंकली स्पीकिंग उसका कैरियर तो T20 में अब खत्म होने जा रहा है। 18 मैचेस आपने उसको दे दिए हैं और वो 18 मैचेस में सिवाय एक 50 के वो कुछ नहीं कर पाया और बिल्कुल फजूल शॉट्स खेल के वो आउट हुआ है। आपने अपने मुल्क से जो है वो ठीक है, मोहब्बत में आप क्रिकेट में आए, आपको उसके लिए 18 मैचेस दिए गए, अगर आप उनमें भी परफॉर्म नहीं करेंगे और पाटा पिचेस के ऊपर, यानी वो पिच जिसके ऊपर 200 से ज्यादा पाकिस्तान ने रन्स बनाए हैं और वो चेज हुए हैं, उसके ऊपर भी अगर उस्मान खान परफॉर्म नहीं कर सकता ना, तो फिर उस्मान खान के लिए यही है कि भाई जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा।
अब तुम्हारा टाइम खत्म होने जा रहा है। 9 मैचेस दिए गए हैं मोहम्मद हारिस को, और उन 9 मैचेस में से भी उसने वर्ल्ड कप के 2 मैचेस में आपको परफॉर्म करके दिखाया है। आपको T20 वर्ल्ड कप में उसने एक ऑलमोस्ट जीत दिलवाई है। तो आप उसको 9 मैचेस दे रहे हैं और यहां पे आप 18 मैचेस दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसको काफी जाने कि बहुत मौका मिल गया उस्मान खान को। उस्मान खान की जगह जो तब्दीली की गई है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उस्मान खान की जगह जो है वो उमैर बिन यूसुफ को आना चाहिए। आपका यंगस्टर है, फ्यूचर है, आप उसको टीम का हिस्सा बनाइए, लेके आइए, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद उसको T20 फॉर्मेट में नहीं लाया जाएगा। और कीपिंग इन माइंड फखर जमान की जो वापसी होने जा रही है, तो उसको जहन में रखते हुए आज पाकिस्तान के अचानक फिर से वाइस कैप्टन बन गए हैं सलमान अली आगा। पिछले 2 मैचेस में सलमान अली आगा को खिलाया नहीं है और आज उनको टीम के अंदर शामिल किया गया है उस्मान खान की जगह, और उस्मान खान की जगह उनको शामिल करके साथ वाइस कैप्टन भी लिखा हुआ है। ओह माय गॉड, व्हाट अ जोक। मतलब पहले जब स्क्वाड का ऐलान हुआ ना जनूबी अफ्रीका का, तो T20 और ODI का जो स्क्वाड था उसमें सलमान अली आगा का सिर्फ नाम लिखा था, साथ में VC नहीं लिखा हुआ था। आज उसका VC लिखा हुआ है, यानी वो वाइस कैप्टन बन गया। इसका मतलब ये है, मुझे ये भी लगता है कि भाई कम अज कम ये सोच भी एक पनप रही है शायद आकिब जावेद के जहन में कि भाई मोहम्मद रिजवान को फारिग करे। अगर एक बंदा इस तरह का कोई रखना है टीम के अंदर, तो वो बेहतर है कि 4-5वें नंबर पे सलमान अली आगा को रख लें। कम से कम वो बॉल तो कर लेता है ना, 4 ओवर्स भी कर लेगा, कुछ ना कुछ बैटिंग भी कर जाएगा। वरना स्ट्राइक रेट तो उसका भी वही था, वो भी सर डॉन ब्रैडमैन वाला स्ट्राइक रेट था जिम्बाब्वे में, लेकिन वहां पिचेस भी बहुत ही बुरी थी। यहां पे सलमान अली आगा अगर आज परफॉर्म कर जाते हैं तो सर क्या पता कि सलमान अली आगा पक्के कप्तान हो जाए, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी विद इट। यकीन करें, मैं समझता हूं कि आपको यंगस्टर्स को कप्तान बनाना चाहिए। सीनियर में अगर किसी को आप बनाना चाहते हैं तो आप जो है वो फिर अपना फखर जमान को बना दीजिए, ठीक है। आगा सलमान की जगह बतौर प्लेयर भी नहीं बनती। अब आप उसको अगर बतौर कप्तान लेके आना चाहते हैं तो ये भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। दूसरा, मैं ये सोच रहा था कि यार इस मैच में आप मोहम्मद हसनैन को मौका दे देते, ठीक है, फास्ट बॉलर्स के तौर पे मोहम्मद हसनैन को मौका दे देते। आज के मैच में आप शाहीन या हारिस रऊफ को रेस्ट दे देते, लेकिन डिफेंसिव माइंडसेट में गया है पाकिस्तान। हालांकि शाहीन के हवाले से खबर थी कि कल उनको चोट लगी थी, शायद उनको रेस्ट दे दिया जाए, लेकिन आज जो है वो अगेन उनको रेस्ट नहीं दिया गया। सिर्फ एक चेंज की गई है, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 सेम खेलेगी, उस्मान खान की जगह सलमान अली आगा आ गए हैं। तो यानी वो क्या कहते हैं, किस पे क्या लगा दिया है, वो वाला हिसाब किताब हो गया है कि सेम वो कहते हैं ना, बूटा एंड प्रेम सिंह बोथ आर द सेम थिंग, वही वाला हिसाब हो गया कि जी दोनों एक जैसे ही हैं। लेकिन फर्क ये है कि सलमान अली आगा जो है वो कम अज कम अच्छा फील्डर है, ऑब्वियसली स्लिप पे बहुत अच्छा फील्डर है। दूसरे नंबर पे वो बॉल कर जाता है, जो हमें पिछले मैच में एक कमी महसूस हुई कि यार कम से कम 2 ओवर तो करवा लेते आप। साइम अयूब से मुझे लगता है कि झिझकते हैं मोहम्मद रिजवान, वो उनको मौका नहीं देना चाहते, शायद वो को बहुत बड़ा हीरो ना बन जाए। तो बाद में पता चले कि साइम अयूब के हवाले से बात हो रही कि भाई इसको कप्तान बना दें। बाय द वे, ये बात भी गलत मत रखिएगा जहन में, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। ही इज अ कैप्टन मटेरियल। चैंपियंस कप ODI टूर्नामेंट में उसने पैंथर्स की तरफ से खेलते हुए, आपको याद होगा कि एक मैच में उसने कप्तानी की थी और वो मैच टीम जीती थी। उसने उस मैच में खुद बॉलिंग भी की थी और मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसने कुछ अच्छी विकेटें भी ली थी उस मैच में। तो वो मैच भी बड़े जबरदस्त तरीके से उनकी टीम जीती थी और उसने रन्स भी बड़े अच्छे बनाए थे। तो इसका मतलब यह है कि साइम अयूब इज नॉट अ बैड चॉइस फॉर अ कैप्टन। यंगस्टर को कैप्टन बनाइए, हारिस को कैप्टन बनाइए, साइम को कैप्टन बनाइए और यंगस्टर्स को लेके आइए। मैं देख रहा था कि जो हुसैन तलत है, ये जो रिसेंट टूर्नामेंट है उसमें उसने 218 रन्स बनाए हैं 4 मैचेस में, 171 के स्ट्राइक रेट से, 280 की एवरेज से।
हैदर अली दूसरे नंबर पे है। आपका फ्यूचर का वो भी स्टार है, वो भी यंगस्टर है, अभी अभी उसकी उम्र क्या है आपके लिए, वो भी यंगस्टर है, उसको कंसीडर कीजिए। वो सेकंड पे है इस वक्त आपके चैंपियंस कप में, और वो 62 की एवरेज से वो उसने रन्स बनाए। तो ये लड़के जो हैं ये आपका फ्यूचर है। हुसैन तलत को आप बीच में चौथे नंबर पे खिला सकते हैं। वो लेफ्ट हैंडेड है, सबसे बड़ी चीज ये है कि वो लेफ्ट हैंडेड है। और मिडिल ऑर्डर में अगर आपके पास लेफ्ट हैंडेड होना तो स्पिनर्स के अगेंस्ट, खास तौर पे लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट वो एक मैचअप बन जाता है और वो उठा के छक्के मार सकता है। इसके अलावा लेग ब्रेक बॉलर के अगेंस्ट भी वो अच्छी ऑप्शन होती है। तो ये जो चौथे नंबर पे आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यहां पे अभी ये कि पाकिस्तान ने अगर टॉस जीता, पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी है, तो फिर ये सोच के बैटिंग करेंगे आपके सामने 283 हैं, इतने रन्स बनाए कि अगली टीम रन्स बनाने के चक्कर में आउट हो जाए। वो नहीं है फिर मीडियोकर। ये ग्राउंड भी वो है कि जिसमें बड़े रन्स बनते हैं। बहरहाल आज पाकिस्तान की ये प्लेइंग 11 आ गई और हमारे सलमान अली आगा दोबारा जो है वो वाइस कैप्टन भी बन गए। उनको वाइस कैप्टनसी मुबारक हो। लेकिन ये वाइस कैप्टनसी कहीं मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी को ना ले जाए। इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। मजीद मैच के दरमियान में जो हमारा मिड मैच एनालिसिस होगा उसमें देखेंगे कि पाकिस्तान आज कैसा परफॉर्म करता है। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।